गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मुकुट मणि गर्ग आपको अपने चैनल गर्ग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो बात करते हैं एक लेसन जिसका नाम है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के अंदर बात कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके बारे में हमने आपको पहले 3 वीडियोस आपको बता चुके हैं। वॉल्यूम 3 के अंदर 1, 2, 3 के अंदर हमने एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताई हैं स्टार्टिंग से। आज हम वॉल्यूम 4 की बात करते हैं। वॉल्यूम 4 में जो हमारा मेन मैटर है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। पहली वॉल्यूम में हमने रेशियो के बारे में बताया था कि रेशियो बदलता है तो कौन सैक्रिफाइस करता है, कौन गेन करता है। दूसरे में गुडविल के बारे में बताया था कि कैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, और तीसरे में हम रिजर्व के बारे में बात करें, रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पूरे टॉपिक को प्रोसेस से समझने के लिए दोस्तों आप वॉल्यूम 1, 2, 3 जो बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं हमारी, उनको आप देखें, समझें, और कुछ भी आपको डाउट्स है तो उसको हम पे डिस्कस करें और पूछें हमसे। हम आपके लिए ऑनलाइंस भी आते हैं और आपके लिए लाइव कमेंट्स भी देते हैं, और ऑफलाइन मोड में भी आपको हम मैसेज के द्वारा रिप्लाई करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बेसिक जो बात आती है फोर्थ, वो है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। जब हमारा रेशियो बदलता है, एक लॉजिकल बात क्या है दोस्त कि एबीसीआर 3 पार्टनर्स हैं, और जब एबीसीआर 3 पार्टनर्स हैं और जो उनका रेशियो 3:2:1 का चल रहा है, और वो आज के बाद अपना रेशियो बदलना चाहते हैं, आज के बाद वो रेशियो इक्वली करना चाहते हैं, तो उस पर अकाउंट्स के रिवैल्यूएशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब असेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लॉजिक समझिए दोस्त, हम 10 साल से दुकान चला रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस के अंदर हमारी जो असेट्स है, मान लो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, जो हमने खरीदी है, वो हमारी बुक्स में दिखाई हुई है। वो हमेशा हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे दिखाई जाती है और डेप्शन लेस करते हुए आती है। ये हमने सबने पढ़ा है। अब एक लैंड जो हमने आज से 10 साल पहले खरीदी थी, जिसकी कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए थी ऑन द टाइम, क्या आज उसकी कीमत 10 लाख रुपए होगी? हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू अब 30 लाख या 40 लाख हो चुकी हो। अब पार्टनर्स क्या कहते हैं कि हमारा जो ओल्ड रेशियो था वो 3:2:1 का है, और आज के बाद हमारा रेशियो इक्वली हो जाएगा। अगर आज के बाद रेशियो इक्वली हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो जो हमारी लैंड है, जो लैंड हमारी 10 लाख रुपए की थी और आज के बाद वो मान लो 40 लाख की बिकती है, तो 30 लाख का प्रॉफिट होगा, और 30 लाख के प्रॉफिट को हम आज के बाद नए रेशो में बांटेंगे। नए रेशो का मतलब इक्वली बांटेंगे, तो हर पार्टनर को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। जबकि लैंड की कीमत आज बढ़ चुकी है, तो आज तक का प्रॉफिट जो हुआ है 30 लाख रुपए का, क्योंकि 10 लाख की लैंड थी और 40 लाख की बेच रहे हैं, तो 30 लाख का प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट पे अधिकार तो ओल्ड पार्टनर्स का है, वो भी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो मतलब जो 3:2:1 का था, तो मतलब एक पार्टनर को 15 लाख मिलने चाहिए, दूसरे को 10 लाख और तीसरे को 5 लाख। लेकिन अगर आज हम लैंड नहीं बेचते हैं, तो लैंड आज के बाद बेचेंगे, तो फिर मिलेंगे हमें प्रॉफिट के रूप में 10-10 लाख रुपए। तो किसी ना किसी पार्टनर को लॉस होगा और किसी ना किसी पार्टनर को गेन होगा। ऐसा क्यों हो? बेसिक चैप्टर यही है। मैंने आपको पहले ही कहा है, जब भी रेशियो बदलता है तो रेशियो बदलने से पुराने पार्टनर्स को किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए आज तक की प्रॉफिट्स में और लॉसेस में। तो आज तक का प्रॉफिट, चाहे वो रिजर्व्स था, चाहे वो गुडविल थी, और चाहे नंबर 3 पे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, तो उसका एक सॉल्यूशन क्या निकाला, क्यों ना हम बिजनेस की जितनी भी हमारी असेट्स हैं और जितनी भी हमारी बिजनेस की लायबिलिटीज हैं, उन सबको हम रिकंस्टिट्यूट कर लें और दोबारा से उसकी रिवैल्यूएशन लगवा लें, और रिवैल्यूएशन लगवा कर देखते हैं कि क्या बिजनेस का वास्तव में उस असेट्स और लायबिलिटी से रिवैल्यू गेन हो रहा है। गेन में इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं, जब भी असेट्स और लायबिलिटी की तरफ प्रॉफिट होता है तो उसको हम गेन बोलते हैं। वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, एक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। तो क्या हमारा गेन हो रहा है, क्या हमारा लॉस हो रहा है? तो क्यों ना हम पूरे बिजनेस की जितनी भी असेट्स हैं और लायबिलिटी को रिवैल्यूड कर लें, और रिवैल्यूड करने के लिए हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका नेचर जो होता है नॉर्मल अकाउंट्स का होता है। इसका सब इतना ही पर्पस है कि बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करना, उसके थ्रू होने वाले प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना। मैं वर्ड बार बार यूज करता हूं ओल्ड पार्टनर्स, तो बच्चे सोचते थे पार्टनर्स तो 3 ही है। अब ओल्ड और न्यू से मतलब क्या है? मैं ओल्ड पार्टनर्स लिए यूज करता हूं बच्चे। रीजन बिहाइंड क्या है कि ये चैप्टर हमारा बेसिक चैप्टर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जो आने वाले अगले चैप्टर्स को बेस देता है। अगले चैप्टर कौन से हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। अब उसमें जब एडमिशन ऑफ पार्टनर वर्ड यूज होगा, मैं आपको थोड़ा लिटिल समझा रहा हूं थोड़ा सा, कि यहां पे ओल्ड पार्टनर्स मैं क्यों यूज कर रहा हूं, कि जब एडमिशन होगा तो एडमिशन में 3 पार्टनर होंगे एबीसी, और एक नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा डी। तब नए पार्टनर बन जाएंगे एबीसीडी, और ओल्ड पार्टनर कौन होंगे? एबीसी। तो इट मींस ओल्ड पार्टनर यूज करता हूं कि जो भी काम अब मैं 3rd चैप्टर पढ़ा रहा हूं, वही सब चीजें 4th चैप्टर में इस्तेमाल होनी है। तो मैं शुरू में बता चुका था, अगर आपने 3rd चैप्टर को मेरे से सही तरीके से समझ लिया, तो आपके अगले 3 चैप्टर रिटायरमेंट, डेथ
और एडमिशन, इनका 60% वर्क आपने कर लिया। तो इसलिए मैं बार बार ओल्ड वर्ड यूज करता हूं कि हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्यों ना हम रिवैल्यूड कर लें बिजनेस की सारी असेट्स और लायबिलिटी को, और उसके होने वाले गेन्स और लॉस को फाइंड कर लें। उसके लिए हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ए नॉर्मल अकाउंट है जिसका काम है प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करना। तो सबसे पहले उसकी जनरल एंट्री देखते हैं, क्या जनरल एंट्री होती है, विदाउट जनरल एंट्री तो कुछ भी नहीं है। तो जनरल एंट्री क्या है दोस्त, सबसे पहले रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की हम वैल्यूज पता करते हैं। अब हमने देखा जनरल एंट्री क्या हुई, सबसे पहले फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स। मान लो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरी लैंड थी 10 लाख रुपए की और आज मेरी मार्केट में उस लैंड की कीमत 40 लाख रुपए हो गई है, तो असेट्स की कीमत बढ़ गई है 30 लाख। तो क्यों ना मैं एक नई वैल्यू बुक्स में शो कर लूं, 40 लाख से असेट्स दिखा दूं और 30 लाख के प्रॉफिट को बांट लूं। तो मैंने क्या किया, जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंट्री पुट करी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सन्ड्री असेट्स वर्ड यूज मैं इसलिए कर रहा हूं, इंडिविजुअल असेट्स का नाम लूंगा, यहां पे सन्ड्री असेट्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, उस पर्टिकुलर असेट्स का नाम लिखूंगा जो असेट्स मेरी बढ़ रही है। मेरी असेट्स बढ़ रही है बिल्डिंग, तो मैं लिखूंगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है सन्ड्री असेट्स, यहां पे विद नेम आएगा। इसी तरीके से जब मेरी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, हो सकता है मैंने जो मशीनें खरीदी थी दोस्त, मेरी मशीनें पहले 40 लाख रुपए की थी और आज मशीन उनकी घिस घिस कर मेरी बुक्स वैल्यू 30 लाख रह गई है, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत कुल 20 लाख ही है। मतलब मेरी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। जब मेरे दोस्तों मेरी असेट्स के लिए लॉस डिक्रीज हो गई है, इट मींस लॉस है। और ये रूल भी हमने पढ़ा था दोस्तों, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ए नॉमिनल अकाउंट है, जब गेन होता है रिवैल्यूएशन में, जब भी प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होता है, और जब भी लॉस होता है तो डेबिट होता है, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो यहां पे क्या हुआ, जब मेरी असेट्स की वैल्यू कम हुई तो मेरे बिजनेस को लॉस हुआ। लॉस होते मैंने एंट्री पुट करी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स का मतलब जिस पर्टिकुलर असेट्स की बात कर रहा हूं, जैसे मशीनरी की बात कर रहा हूं तो टू मशीनरी। इसी तरीके से मैंने देखा कोई लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ सकती है दोस्त, मुझे हो सकता है मैंने कभी बिजली का बिल देना भूल गया था, अब मुझे देना पड़ रहा है, या बिजली के बिल की मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है, या कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी लग गई है, तो इस तरीके से कोई लायबिलिटी भी बढ़ सकती है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो मेरे बिजनेस का लॉस होगा, तो एंट्री होगी फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, क्योंकि यहां लॉस है। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी, कभी कभी लायबिलिटी डिक्रीज भी होती है, जैसे मेरे कुछ क्रेडिटर्स थे दोस्त, क्रेडिटर्स ने मुझे, वो क्रेडिटर्स में बहुत साल पहले सामान लिया था, अब वो क्रेडिटर्स है ही नहीं, क्रेडिटर्स का स्टैंड नहीं कर रहे, मिल ही नहीं रहे, ढूंढ रहा हूं 10 साल हो गए, वो लेने वाला ही नहीं आ रहा, तो क्रेडिटर्स मेरे राइट ऑफ हो चुके। हो सकता है किसी क्रेडिटर्स ने मुझसे कहा चलो आपको 10,000 रुपए की छूट हम आपको दे रहे हैं। इस तरीके से हमारी लायबिलिटी भी कम हो सकती है। अगर लायबिलिटी कम होती है तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, तब एंट्री होती है फॉर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरीके से हो सकता है कोई एक असेट्स हो जो बुक्स के अंदर खत्म हो चुकी है, राइट ऑफ हो चुकी है, मतलब उसकी बुक वैल्यू 0 हो गई है, लेकिन अभी भी वो बिजनेस के अंदर है, अवेलेबिलिटी है, तो उसको बोलते हैं हम दोस्त अनरिकॉर्डेड असेट्स। जब अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट होगा। तो एंट्री क्या होगी फॉर अनरिकॉर्डेड असेट्स के लिए, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से दोस्त कोई मेरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है, अब उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बिजनेस का लॉस हो रहा है, तो एंट्री होगी दोस्त अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी। अब हमें देखना है दोस्त क्या हमारी असेट्स बढ़ी, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ या डेबिट साइड ज्यादा हुआ। अगर दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड ज्यादा है, इट मींस प्रॉफिट है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस है। रूल वही है दोस्त जो हम पढ़ते आए हैं, रूल्स में कहीं बदलाव नहीं होता, सब एक ही रूल याद रखने हैं आपको, वो 3 गोल्डन रूल्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रूल वही रहेंगे जनरल में। तो दोस्त जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री क्या होगी दोस्त फॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कब होता है, जब रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड इंक्रीज होगा, तब क्रेडिट साइड इंक्रीज होगा तो एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। फिर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ओल्ड पार्टनर, यू कैन यूज द पार्टनर्स बट ओल्ड पार्टनर्स केप्ट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। रेशियो तो दोस्त ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और लॉस भी हो सकता है, लॉस कब होता है दोस्त, जब आपका रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड का बैलेंस बढ़ जाए, मतलब रिवैल्यूएशन जो डेबिट थे वो ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, आपको लॉस होगा। लॉस होने की एंट्री क्या होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड वर्ड फिर यूज कर रहा हूं मैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशियो में। तो दोस्तों ये तो जनरल एंट्री थी। अब इस जनरल एंट्री के थ्रू कैसे बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस लेजर पोस्टिंग वो आप सब समझते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बता देता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सेम रूल्स। तो क्या करा दोस्त, जब मेरी असेट्स कम हुई इट मींस लॉस,
तो उस असेट्स का नाम इंडिविजुअल, जैसे बिल्डिंग, जैसे मशीनरी, जैसे प्लांट, जो भी असेट्स है, और जितनी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, एग्जैक्ट रिड्यूस वैल्यू, जैसे मान लो लैंड की कीमत पहले 10 लाख थी, आज की कीमत 8 लाख रह गई, तो लैंड की कीमत कम हुई है कितने से? 2 लाख से। तो यहां बुक्स में कितना शो करेंगे? ओनली 2 लाख। 8 लाख 10 लाख नहीं, 2 लाख। जितने रुपए का हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है या जितने रुपए से हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जिस वैल्यू से असेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उस वैल्यू को यहां लिखते हैं। राइट दोस्त, अब लायबिलिटी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जितने रुपए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जितने से इफेक्ट हो रहा है, कितनी हो गई इस बात से मतलब नहीं, पहले मेरी लायबिलिटी 5 लाख थी, अब लायबिलिटी 7 लाख की हो गई, तो 2 लाख इंक्रीज हुई है, तो 2 लाख लिखेंगे। राइट दोस्त, इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यहां पे असेट्स इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इंक्रीज असेट वैल्यू, लायबिलिटी डिक्रीज वैल्यू, अनरिकॉर्डेड असेट्स जो बढ़ रही है। और इसमें खूबी और एक एक्स्ट्रा लाइन बता रहा हूं आपको, टू कैश बैंक। कैश बैंक का क्या मतलब है दोस्त? कभी कभी रिवैल्यूएशन करते समय हमारे बिजनेस को कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, हमने वो बुलाए हैं, आपके एक्सपर्ट बुलाए हैं जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करेंगे। अब रिवैल्यूड करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ चार्जेस लेंगे, कुछ ना कुछ फीस लेंगे, कुछ खर्चा लेंगे, एक्सपेंसेस होगा। तो वो एक्सपेंसेस भी बिजनेस का एक्सपेंसेस है, और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो वो एक्सपेंसेस भी हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट चला जाएगा। हमने उसको पे करा है कैश से या बैंक से, तो टू कैश बैंक वो एक्सपेंस आ जाएगा। इस तरीके से यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर यहां आएगा, तो लॉस होगा। फिर ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब कब लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट? इसके लिए हमने पढ़ाई है, आपको याद होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा है कि व्हेन कैपिटल फिक्स और व्हेन कैपिटल फ्लक्चुएट। इसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियोस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आप पढ़ सकते हैं अबाउट इंटरेस्ट, अबाउट पार्टनर्स कैपिटल। दोस्तों, इसी तरीके से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। दोस्त, सिंपल वे में जब कुछ नहीं लिखा होता क्वेश्चंस में, आपने क्या करना है, बिजनेस की जितनी भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उनकी जनरल एंट्री मांग रहा है जनरल एंट्री कीजिए, अगर जनरल एंट्री नहीं मांग रहा, अकाउंट्स मांग रहा है अकाउंट्स कीजिए, और प्रॉफिट को बांट दीजिए या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आप असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को बुक्स में चेंज मत कीजिए। मतलब सर समझ में नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। पहले बिल्डिंग की कीमत 10 लाख रुपए थी, आज की बिल्डिंग की कीमत 40 लाख हो गई है, ठीक है, तो 30 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब आप उसको रिवैल्यूड करोगे तो आप 30 लाख के प्रॉफिट को बांट लोगे और बिल्डिंग की कीमत नई बुक्स में, नई बैलेंस शीट में 40 लाख दिखाओगे। राइट, बिल्कुल ऐसे ही करना है इस फॉर्मेट के थ्रू। यही तो बात हुई है कि हमने बिल्डिंग जितने भी असेट्स हैं उनकी नई वैल्यू बुक्स में दिखा दी है और प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन स्पेशली कहता है कि हम वैल्यू ओल्ड ही रखना चाहते हैं। ओल्ड मतलब हमारी जो बुक की वैल्यू है, बिल्डिंग की वैल्यू है, वो 10 लाख है, तो हम मार्केट में उसकी कीमत 40 लाख हो गई है, लेकिन बुक्स में 10 लाख ही रखना चाहते हैं। भाई अगर 10 लाख रखोगे तब कैसे बात बनेगी? तुम तो 30 लाख का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को कैसे बांटोगे? फ्यूचर में बांटोगे? नहीं। इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है दोस्त? हम क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो स्पेशली क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्टनर्स ओल्ड वैल्यूज को ही बुक्स में शो करना चाहते हैं, अल्टरनेट करना नहीं चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाते हैं लेकिन क्वेश्चन के फ्रंट में नहीं। फ्रंट में मतलब कि उसकी इन डिमांड नहीं है, उसको हम वर्किंग नोट बनाते हैं और वहां से हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस तो फाइंड करते हैं, लेकिन इस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। वो कब नहीं करते? जब क्वेश्चन में स्पेशली गिवन होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, विशेष नोट डाल लीजिएगा, अदरवाइज तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम उसका क्या करते हैं दोस्त, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को निकाल तो लेते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसको क्या करते हैं, उसको करते हैं एडजस्ट। एडजस्ट कैसे? जैसे हम गुणन को ट्रीटमेंट करते थे। इट मींस व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब जिसको रिकॉर्ड करना नहीं चाहते इन न्यू बुक्स, देन गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। इट मींस जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकला है, इस प्रॉफिट को गेनर पार्टनर्स टू सैक्रिफाइस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखते हैं कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होना है उस प्रॉफिट का इफेक्ट क्या पड़ेगा। जिस तरीके से गुडविल को ट्रीट किया था वैसे ही हम ट्रीट कर देते हैं, या फिर इसका अल्टरनेट एक एंट्री कर लेते हैं
कि रिवॉल्यूशन प्रॉफिट को पहले ओल्ड पार्टनर से बांट भी देते हैं और उसी रिवॉल्यूशन प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में अगेन राइट ऑफ भी कर देते हैं, रिवर्स भी कर देते हैं। पहली एंट्री करी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरी एंट्री कर ली हमने ओल मींस न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट और नए रेशियो में। पहले हमने ओल्ड पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया ओल्ड रेशियो में और फिर इसी प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया नए रेशियो में। ये कैसे करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तब आपको क्लियर होगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो नोट दिया इसका मतलब ये है कि नॉर्मल तरीके से रिवॉल्यूशन प्रॉफिट को निकालते हैं और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते भी हैं आपके साथ दोस्तों, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 21 आपके साथ हम शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये न्यू एडिशन का है। न्यू एडिशन क्वेश्चन 21 में 2021 की बुक्स में क्या कहता है? कहता है दोस्त रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, करीम, रहमान और नवल। इनका रेशो 5:3:2 का है और इनका बैलेंस शीट गिवन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से इन्होंने फर्म को रिकंस्टिट्यूट किया है। 5 दिन का रेशो है और वो चाहते हैं आज के बाद रेशो इक्वली हो जाए। तब क्या होगा दोस्त? पहली लाइन में लिखा क्वेश्चन की डिमांड देखनी है। पहले लाइन ना पढ़ के सबसे पहले हर क्वेश्चन के पैरों में जाओ, नीचे जाओ, उसकी औकात देखो। डोंट माइंड, मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, किसी की भी औकात उसके जूतों में होती है। सबसे पहले क्वेश्चन की जूतों में जाओ, पैरों में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है पास जनरल एंट्रीज, इट मींस उसकी डिमांड जो है जनरल एंट्री की है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा किस चीज की डिमांड कर रहा है फिर करेंगे कैसे? जो डिमांड है उसको हमें सबसे पहले लिखना है और डिमांड के लिए जो चीज चाहिए वो बाद में लिखना है। तो क्वेश्चन में लिखा है पास जनरल एंट्रीज एंड रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो दो चीज की डिमांड है, पहले जनरल एंट्री की है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो जनरल एंट्री में क्या लिखा? पहली एंट्री वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज बी डिक्रीज बाय 5%। बिल्डिंग की कीमत 5% से कम कर दी गई है। भैया बिल्डिंग थी कितनी आपकी? बिल्डिंग थी 3,50,000 की। 3,50,000 रुपए की बिल्डिंग है दोस्तों और 3,50,000 की बिल्डिंग से 5% कम हो गया। तो 3,50,000 का 5% कितना हो गया? 17,500। तो एंट्री क्या आई दोस्त? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। रिवॉल्यूशन को डेबिट करेंगे और बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे। दूसरी एंट्री क्या हुई दोस्तों? मशीन की कीमत इंक्रीज हो रही है 5%, मशीन बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है। तब एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। मशीनरी इंक्रीज हो रही है, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। तीसरी एंट्री क्या होगी दोस्तों? डाउटफुल डेट्स ऑफ 5% ऑफ डेटर्स। डेटर्स कितने हैं दोस्तों? डेटर्स 50,000 रुपए के हैं और 50,000 का 5% कितना होता है? 2,500 रुपए। 2,500 रुपए का रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डाउटफुल डेट्स। एक्सक्यूज मी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डाउटफुल डेट्स। इसके बाद दोस्तों मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000 अनरिकॉर्डेड। एक मोटरसाइकिल थी जिसका रिकॉर्ड नहीं किया तो वैल्यू बढ़ रही है। तो एंट्री क्या होगी दोस्तों? मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। आफ्टर दैट फिफ्थ एंट्री आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट टू बी पेबल। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें नहीं देने सन्ड्री क्रेडिटर्स कम हो गए हैं, प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स कम करने की एंट्री होगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। जो जनरल एंट्री हमने लिखवाई है उसी के बेस पे हम यहां एंट्री कर रहे हैं। 6 के अंदर क्या कर रहा है? 6 के अंदर गुडविल की बात कर रहा है तो गुडविल की एंट्री अलग से होगी। जो हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पढ़ा था वो अलग से करेंगे, लेकिन यहां पे एंट्री नहीं होगी। एंट्री तो होगी बट अभी हम यहां पे नहीं करेंगे, पहले हम रिवॉल्यूशन की करेंगे सारी। 5वीं 6 एंट्री को छोड़ दिया। 7th एंट्री कर रहा है नवल वाज टू कैरी आउट ऑफ द वर्क फॉर रिकंस्ट्रक्शन द फर्म इज रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस ₹5,000। नवल को हमने एक अपॉइंट किया है कि भैया इसको रिकंस्ट्रक्शन करा दे और उसके बदले में इसको 5,000 रुपए मिलेंगे जिसमें सारे एक्सपेंसेस होंगे। इट इज एक्सपेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू नवल कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री हुई जनरल एंट्री। पहले जनरल एंट्री निकाल दी और जनरल एंट्री निकालने के बाद देखा उस क्वेश्चन की डिमांड थी रिवॉल्यूशन अकाउंट ही मांगना है। तो क्या रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पहले देखना पड़ेगा दोस्त। इसके लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आपके लिए इस पार्ट को, इधर के पार्ट को हम रफ कर लेते हैं क्योंकि आप इसको रिकॉर्ड कर चुके होंगे। जब हमने इसको रफ कर लिया और हमने देखा यहां पे दोस्त कि रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है मांग रहा है और जनरल एंट्री मांग रहा है रिवॉल्यूशन की भी, तो हमें रिवॉल्यूशन प्रॉफिट निकालना होगा या लॉस हुआ। हमने देखा डेबिट 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 हमारा कितना है 20,000 और 25,000। क्रेडिट की साइड कितना है दोस्त?
क्रेडिट देखें रिवॉल्यूशन का 20,000, 32,000, 42,000, मतलब क्रेडिट साइड हमारे पास 42,000 है और डेबिट साइड 25,000 है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, इट मींस प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है दोस्त? जर्नल एंट्री 8वीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू 17,000 का प्रॉफिट है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, करीम, रहमान और नवल में। तो करीम, रहमान और नवल में 17,000 रेशियो 5:3:2। ये हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। उसने डिमांड की थी। इसके बाद अब क्वेश्चन के अंदर देखना है जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस के हिसाब से, और क्या है देखा। इन्वेस्टमेंट के जनरल रिजर्व रखा हुआ है 60,000, तब हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में, करीम, रहमान और नवल। अमाउंट्स कितना है दोस्त जनरल रिजर्व का? जनरल रिजर्व का अमाउंट है दोस्त 60,000। इस 60,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, रेशियो 5:3:2, मतलब 30,000, 18,000 एंड 12,000। ये हमारा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नंबर 10 फिर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट लिखा है। इन्वेस्टमेंट पहले थे हमारे 1 लाख रुपए के और अब उनकी मार्केट वैल्यू 90,000 हो गई है, मतलब 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट कम हो गए हैं, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रखा हुआ है 30,000 का। तो अब क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। एंट्री नंबर 10 IFR, इधर देखिए दोस्त, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000, जितनी वैल्यू कम हुई है इन्वेस्टमेंट की, 30,000 में से 10,000 हमने इन्वेस्टमेंट से कवर कर लिए। इस टॉपिक को हमने वॉल्यूम नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व 30,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000, रिमेनिंग पार्ट जो 20,000 है उसको बांट लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ओल्ड पार्टनर्स में टू करीम, रहमान और नवल 5:3:2 के रेशियो में। तो इस तरीके से ये हमारी इन्वेस्टमेंट की भी एंट्री होगी। इसके अलावा और क्या लिखा है, फिर बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है एडवर्टाइज सस्पेंस। एडवर्टाइज सस्पेंस असेट साइड में लिखा है, डेबिट बैलेंस है, इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्या एंट्री होगी, ये नेगेटिव है, उल्टा है तो उल्टा होगा। करीम अकाउंट डेबिट, करीम अकाउंट डेबिट, रहमान अकाउंट डेबिट, नवल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइज सस्पेंस, टू एडवर्टाइज सस्पेंस। कितना अमाउंट है दोस्त एडवर्टाइज सस्पेंस का? 5,000। रेशियो क्या है दोस्त? 5:3:2। तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एडवर्टाइज सस्पेंस को भी। अब हमारी एंट्री बचती है दोस्त गुडविल की। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या था? गेनर टू सैक्रिफाइस। तो सबसे पहले आपको गुडविल निकालनी होगी। क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, 2 इयर्स परचेज है, तो गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, आपको आइडिया होगा। अगर आइडिया नहीं है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस जिसमें हमने चैप्टर गुडविल के चैप्टर में कैलकुलेशन गुडविल समझाइए, वहां से आप समझ सकते हैं। तो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। पहला गुडविल इस क्वेश्चन में गुडविल कितनी है आपकी? पहले साल का 50,000 का लॉस है, लॉस को ब्रैकेट में आपके पास प्रॉफिट है 2,50,000 का प्रॉफिट है, नेक्स्ट भी 2,50,000 का प्रॉफिट है, पिछले 3 साल के बेस पर इंटू 2, इट मीन्स 3 लाख की आपकी गुडविल आ गई। 3 लाख की गुडविल हो गई। अब इसको क्या करते हैं, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। नया रेशियो इक्वली है तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे कैसे? करीम का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, न्यू रेशियो कितना है 1/3। प्रीवियस वीडियो में पूरा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। करीम, रहमान 3/10 माइनस 1/3 और नवल 2/10 माइनस 1/3। इस तरीके से हमने रेशियो निकाला दोस्तों। सैक्रिफाइस रेशियो 5/30, जो करीम है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, रहमान जो है वो 1/30 से गेन कर रहा है, और नवल जो है -4/30, मतलब वो 4/30 से गेन कर रहा है। रमन और नवल दोनों गेन कर रहे हैं 1/30 और 4/30,
और करीम 5/30 से सैक्रिफाइस कर रहा है। तब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी दोस्तों? इसकी जनरल एंट्री करने के लिए थोड़ा सा आपके लिए स्पेस निकाल लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहां से ले लेते हैं आपके लिए। एंट्री क्या होगी? यहां पे होगी गेनर पार्टनर। गेनर कौन है? रहमान, नवल टू करीम। 5/30, 3 लाख का 5/30 कितना हो गया दोस्त? 50,000। और 1/30 10,000 और नवल का 40,000। गेनर पार्टनर ये हैं और सेक्रीफाइस करीम है। तो ये जनरल एंट्री होगी, रहमान, नवल और करीम। इस तरीके से जनरल एंट्री सारी होगी। अब क्वेश्चन डिमांड क्या थी? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपका फॉर्मेट पड़ा हुआ है, आप इस फॉर्मेट के अंदर एंट्री डाल दीजिए। कैसे सर? एक एक करके समझ लेते हैं आपके लिए ये एंट्री कैसे डलेंगी और क्या सिस्टम होगा। जैसे उस क्वेश्चन में लिखा, सबसे पहले आपकी बिल्डिंग की कीमत 5% कम हो गई है, तो सबसे पहले लिखेंगे टू बिल्डिंग 17,500। फिर उसने बताया था मशीनरी की कीमत इंक्रीज हो गई है, तो लिखेंगे बाय मशीनरी। जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है वो वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू कितनी है दोस्त? 12,000। उसके बाद उसने कहा डाउटफुल डेट्स है, तो डाउटफुल डेट्स मींस डेटर्स कम हो रहे हैं आपके 2,500 से। फिर उसने कहा मोटरसाइकिल की वैल्यू इंक्रीज हुई है। मोटरसाइकिल आपकी असेट्स हैं, तो असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो इट्स अ प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके कम हुए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स रिटर्न बैक हो रहे हैं, ये भी आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दोस्त। और इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस थे जो नवल ने करे हैं, तो नवल ने एक्सपेंसेस करे हैं टू नवल। एक्सपेंसेस हो गए 5,000। ये एक्सपेंसेस लिख दिया दोस्त। इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो और कोई आइटम आएगी नहीं। फिर हमने क्या किया दोस्त? टोटल किया। ये टोटल साइड 42,000 क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड 42,000 दोनों साइड लिखा, डिफरेंस निकाला। डिफरेंस आ गया दोस्त 17,000। इट्स अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने किस रेशो में दोस्तों? आपको बताया था अभी मैंने, पुराने रेशो में। करीम, रहमान और नवल रेशो क्या है? 8500 5:3:1। जो हमने अभी यहां पे ट्रीटमेंट भी कराया वही हमने सब यहां लिख के दिखा दिया। इस तरीके से जो क्वेश्चन की डिमांड थी, क्वेश्चन डिमांड थी प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्त। तो आपने इसमें समझा किस तरीके से असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू रिवैल्यूड होती है और किस तरीके से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट वॉल्यूम वीडियो 5 के अंदर किस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन हम करेंगे विद बैलेंस शीट, विद कैपिटल अकाउंट और विद जनरल एंट्रीज, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। और थैंक यू दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।